दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ ब्रोकर के बारे में। जब भी आप स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं ना, तो आप सबसे पूछना ही स्टार्ट कर देते हैं कि अरे यार ये स्टॉक कहाँ से ख़रीदा जाए, कैसे ख़रीदा जाता है, किस प्लेटफॉर्म पे जाकर के ख़रीदा जाता है। तो लोग अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सजेशन देते हैं कि आप फलाना ब्रोकर में चले जाओ, आप इसमें अकाउंट बना लो, आप उसमें अकाउंट बना लो, और आप मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप स्टॉक मार्केट में पुराने होते जाते हैं, तब आपको रियलाइज़ होता है कि अरे यार ये तो स्टॉक ब्रोकर जो है ना वो सही नहीं है, और आप मल्टीपल अकाउंट बना देते हैं, फिर छोड़ देते हैं बना करके, उसको यूज नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो यार एक बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इसमें लोग उलझ करके रहते हैं, बहुत दिनों तक उनको अच्छा एक ब्रोकर नहीं मिल पाता है और वो परेशान रहते हैं ब्रोकर को ले करके। तो मैंने सोचा चलो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो मैंने पिछले 3 साल एक्सपीरियंस किया है, उसके हिसाब से मैं आपको कुछ ब्रोकर सजेस्ट करूंगा। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपके लिए कौन सा ब्रोकर फिट बैठता है, उस ब्रोकर में आप अकाउंट बना लीजिएगा और लॉन्ग टर्म में उसमें आप काम कर सकते हैं। तो मैंने कुछ पीपीटी आपके लिए बनाया है, उसके आधार पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा ब्रोकर सही है। देखिए ब्रोकर जो है ना, सारे के सारे ब्रोकर सही होते हैं, बस आपको क्या चाहिए, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उसके आधार पे आप अपना ब्रोकर को सही और गलत बोल सकते हैं। बाद बाकी सारे ब्रोकर सही ही होते हैं। तो चलिए मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कुछ पीपीटी, और उसके आधार पे हम लोग डिसाइड करेंगे। और जो भी ये मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ ब्रोकर से रिलेटेड, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इसमें किसी प्रकार से किसी भी ब्रोकर से मैंने कोई चार्जेज नहीं लिया है। ये केवल मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको एक अच्छा ब्रोकर सजेस्ट करने का कोशिश किया हूँ। तो इस वीडियो को आप स्पॉन्सर वीडियो नहीं समझें, ये टोटली मेरा एक खुद का ये ओपिनियन है। आपको अच्छा लगता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जा करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आप उल्टा पुल्टा लिंक पे क्लिक करके कहीं आप भटके नहीं। इसीलिए मैंने ऑफिशियल लिंक दिया हूं, वहां से आप जा करके उस ब्रोकर में अकाउंट क्रिएट कर लें। तो दोस्तों मैं आ गया हूं अपने पीसी पे और आपको दिखाता हूं कि एक ब्रोकर में क्या क्या होना चाहिए, जो कि आपको ट्रेडिंग लाइफ जो है उससे बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए मैं ये पीपीटी आपके लिए बनाया हूँ। इसमें देखिए मैंने 3 ब्रोकर को लिया है। पहला लिया है अपस्टॉक को, दूसरा लिया है धन को, और तीसरा लिया है शेर खान को। तो सबसे पहला जो मन में सवाल आता है कि ब्रोकर जो है वो कैसा होना चाहिए, फुल टाइम होना चाहिए या डिस्काउंट ब्रोकर होना चाहिए, अमाउंट कितना लगना चाहिए, चार्जेस कितना लगना चाहिए, टेक्निकल इशू आता है तो कितना सपोर्ट मिलना चाहिए, ये सारा कुछ मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो पहला हम लोग लिए हैं यहाँ पे डिस्काउंट ब्रोकर या फुल टाइम ब्रोकर। तो अप स्टॉक और धन जो है वो डिस्काउंट ब्रोकर है, लेकिन शेर खान जो है यहाँ पे फुल टाइम ब्रोकर है। देखिए एएमओ पीएमओ कौन देता है, तो एएमओ पीएमओ आजकल ऑलमोस्ट ब्रोकर देने लगे हैं, लेकिन यहाँ पे अप स्टॉक धन और शेर खान जो है ये तीनों जो है वो एएमओ और पीएमओ का फैसिलिटी जो है वो देते हैं। अब बोलेंगे एएमओ पीएमओ क्या होता है, तो मैं एक सेपरेट वीडियो आपको दूंगा। एएमओ पीएमओ क्या होता है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर और प्री मार्केट ऑर्डर ये होता है। आप स्टॉक धन और शेर खान में तीनों में आपको ब्रेकेट ऑर्डर मिल जाएगा। ब्रेकेट ऑर्डर इन द सेंस कि जब भी आप कोई भी ट्रेड लगाते हैं ना, तो उसमें आप स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट और साइज एक ही बार में लगा करके आप छोड़ दीजिए। मार्केट जिधर भी जाएगा वो आपका एग्जीक्यूट होगा। अगर टारगेट की ओर जाएगा ऊपर मार्केट तो आपको टारगेट दे देगा, अगर स्टॉप लॉस की ओर जाएगा तो आपको स्टॉप लॉस दे देगा। आपको बार बार अपना ऐप खोल करके देखने का जरूरत नहीं है। उसी को ब्रेकेट ऑर्डर बोलते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ। अगर वीडियो लंबा हो रहा है तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा,
थोड़ा समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो न्यू अभी आए हैं इस मार्केट में, तो उनको बहुत कुछ जानकारी नहीं है। तो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और लोगों को भी थोड़ा सा मदद मिल जाएगा। नेक्स्ट है DDPI। DDPI क्या होता है कि जब भी आप कोई भी ऑर्डर लगाते हैं ना, तो ऑर्डर तो लग जाता है, लेकिन जब वो शेयर को आप नेक्स्ट डे या कभी फ्यूचर में बेचना चाहते हैं, तो आपको बार बार OTP वेरीफाई करना पड़ता है और उसमें टी पिन डालना पड़ता है, तभी वो ऑर्डर आपका सेल आउट होगा। लेकिन अगर DDPI आप एक्टिवेट कर लेंगे ना, तो आपका ऑर्डर जब आप सेल करने के लिए ऑर्डर लगाएंगे ना, लिमिट ऑर्डर, तो उसमें आपको टी पिन और OTP मांगने का ज़रूरत ही नहीं है। वो क्योंकि आपने DDPI का जो पावर है वो आपने ब्रोकर को दे रखा है कि भाई जब भी हम सेल करना चाहते हैं अपना स्टॉक, वो आराम से हो जाए, कोई टी पिन और कोई भी OTP का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आप कभी भी ट्रेडिंग करें तो DDPI ज़रूर एक्टिवेट कर लें और देख लें कि आपके ब्रोकर पैनल में ये DDPI का ऑप्शन है या नहीं है। तो ये तीनों आप स्टॉक, धन और शेर खान तीनों देते हैं। मैंने तीनों में अपना DDPI है जो वो एक्टिवेट कर रखा है। तो DDPI का फंक्शनलिटी ज़रूर आप अपने ब्रोकर से मांगिएगा अगर आप जो यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है सेट्स, स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट और साइजिंग का। आप एक साथ स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट और साइज जिस ब्रोकर पैनल में लगा सकते हैं वो ब्रोकर बेस्ट है। यहाँ पे तीनों आपको देते हैं ब्रैकेट ऑर्डर में आपको लगाने के लिए, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है डिलीवरी में SL। क्या डिलीवरी में SL का ऑप्शन देता है ब्रोकर? बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि सर मैं डिलीवरी में कोई भी शेयर खरीदा हूँ, मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ, तो क्या मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ? तो हाँ, आप लगा सकते हैं। बहुत सारे ब्रोकर जो हैं वो डिलीवरी में SL जो है वो लगाने का ऑप्शन देते हैं। जैसे कि आप स्टॉक में डिलीवरी में भी आप SL लगा सकते हैं, लेकिन धन में जो है वो डिलीवरी में SL नहीं लगा सकते हैं। और शेर खान फुल टाइम ब्रोकर है तो वो तो देता ही देता है। तो देख लीजिए अपने हिसाब से कहाँ SL लगता है डिलीवरी में। आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर हो गया कि आप स्टॉक और शेर खान देते हैं डिलीवरी में ऑप्शन लगाने का। अच्छा, नेक्स्ट जो है बिलो 0.25% SL जो है वो लगा सकते हैं। जैसे कि, और सेपरेट अगर वीडियो चाहिए ना, तो आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सर मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई, इसका एक सेपरेट वीडियो बना करके आप दिखा दीजिए, तो मैं सेपरेट वीडियो बना करके आपको दिखा दूंगा एकदम पक्का। अच्छा, बिलो 0.25% SL का मतलब क्या होता है हम आपको एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पे आ करके 1 मिनट देखिए, मैं यहाँ पे आप स्टॉक में आ जाता हूँ। एक शेयर कोई भी एक लेते हैं ना बाय करने के लिए, चलिए रिलायंस ही देखते हैं। हाँ, रिलायंस ही देखते हैं। रिलायंस में एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्वांटिटी ले लिया 1 बाय, यहाँ पे मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा 0.25 अगर % कर रहा हूँ तो आराम से ले रहा है, लेकिन यहाँ पे 0. और यहाँ टारगेट कुछ भी दे दीजिए और यहाँ पे रिव्यू एंड बाय का ऑर्डर दे दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, प्लीज इंटर वैल्यू बिटवीन 0.25 एंड 99% का SL ही होना चाहिए। देख रहे हैं ना यहाँ पे आपके सामने कि यहाँ पे 2.5 मिनिमम होना चाहिए। देखिए आगे बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो अगर हम कम दे रहे हैं तो यहाँ पे नहीं ले रहा है। देखिए यहाँ पे रोक दिया, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है ना। तो ये होता है डिलीवरी में SL कैसे लगाते हैं 0.25% से नीचे में। ये कौन देता है? ये केवल शेर खान देता है, क्योंकि वो फुल टाइम ब्रोकर है। वो अपने तरीके से कुछ मॉडरेट करके वो दे रहा है, तो आप ले लीजिए। और कोई भी नहीं देता है इधर, धन और अप स्टॉक नहीं देता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अलर्ट्स का, कि क्या अलर्ट्स ब्रोकर लोग देते हैं? तो हाँ, आजकल तो ऑलमोस्ट सारे ब्रोकर देते हैं और भर भर के देते हैं। आप जितना चाहें उतना स्टॉक का आप अलर्ट्स लगा सकते हैं। अलर्ट्स मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि मैं सोचता हूँ कि रिलायंस एक सर्टेन प्राइस पे आए और हमको इन्फॉर्म हो जाए, क्योंकि आप हमेशा तो ट्रेडिंग पैनल पे नहीं रहेंगे ना कि भाई हम मार्केट आया है यहाँ पे तो चलो खरीद लो। आप अलर्ट लगा दीजिए कि हाँ मेरा ये पॉइंट बाइंग पॉइंट है, अगर यहाँ पे मार्केट गिर करके आता है तो हम यहाँ से कोई भी ऑर्डर को खरीद लेंगे।
तो अलर्ट्स आप लगा लीजिए, ऑलमोस्ट सारे लोग देते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, सब लोग देते हैं। अच्छा, ऑर्डर थ्रू चार्ट। ऑर्डर थ्रू चार्ट का मतलब ये होता है कि आपका ब्रोकर पैनल पे आप ऑर्डर लगा सकते हैं चार्ट के थ्रू। तो आपको चलिए एक डेमो दिखाते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि क्या है। देखिए, ये धन का एक अकाउंट है, इसमें चलिए हम लोग चलते हैं। विप्रो एक शेयर है, उसका हम लोग चार्ट ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग ऑर्डर लगाने का कोशिश करते हैं, ऑर्डर थ्रू चार्ट का। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम लोग एक एंट्री, एक स्टॉप लॉस, ये हम लोग चार्ट प्लॉट कर लिए। अब देखिए हम लोग यहाँ पे ऑर्डर लगाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए चार्ट पे ही आप ऑर्डर लगा सकते हैं। देखिए राइट क्लिक किए, क्रिएट लिमिट ऑर्डर किए, यहाँ पे देखिए ये सारा डिटेल्स आपका आ गया, कितना स्टॉप लॉस, कितना एंट्री, ये सब कुछ यहाँ पे बाय कीजिएगा, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर थ्रू चार्ट। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि ऑर्डर थ्रू चार्ट आप स्टॉक में नहीं लगा सकते, धन में लगा सकते हैं, और शेर खान में नहीं लगा सकते हैं। तो समझ में आ गया आपको। अच्छा, कस्टमर सपोर्ट का बात कर लेते हैं। कस्टमर सपोर्ट अगर अच्छा नहीं है तो अगर आप कभी फंस गए तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। तो कस्टमर सपोर्ट जो है ना वो बहुत ही बढ़िया मतलब होना ही चाहिए। तो देखिए ये आप स्टॉक धन और शेर खान में अच्छा कस्टमर सपोर्ट है। हालांकि फुल टाइम ब्रोकर जो होते हैं उसमें कस्टमर सपोर्ट एक लेवल का होता है, एक अच्छा होता है। तो हाँ, चलिए चार्जेस का बात कर लेते हैं, क्योंकि सारे लोग तो चार्जेस का ही बात करते हैं, कितना लगेगा क्या लगेगा। ऑलमोस्ट देखिए सारे ब्रोकर जो है ना वो चार्जेस जो है ना वो सेम लेते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर है ना तो वो मैटर नहीं करता है कि कितना चार्जेस ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हालांकि फुल टाइम जो ब्रोकर होते हैं उनका चार्जेस थोड़ा ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पे शेर खान को मैंने क्रॉस दिया है, क्योंकि इनका इंट्राडे में चार्जेस तो बहुत कम है, औरों से सब जितना भी ब्रोकर है ऑलमोस्ट सबसे कम है। लेकिन जब भी आप डिलीवरी लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा इनका डिलीवरी में चार्जेज है शेर खान का। लेकिन आप फ़ोन करके इनसे बात करके आप जो चार्जेज जो है वो कम करवा सकते हैं। ये लोग कम कर देते हैं, मेरा तो किए हैं, आपका भी कम कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, एएमसी में चार्जेस जो है अभी बहुत सारा ब्रोकर नहीं ले रहा है, लेकिन शेर खान लेता है। और कुछ जो ब्रोकर जो हैं वो थोड़ा बहुत चार्ज करते हैं, तो ये कोई मैटर नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा, एक्टिव यूजर्स जो हैं आप स्टॉक का 24 लाख प्लस है, धन में जो 8 लाख प्लस है, और शेर खान में 5.5 लाख प्लस है। क्योंकि शेर खान फुल टाइम ब्रोकर है तो इसमें क्वालिटी लोग ही जाते हैं, इंटर करते हैं। थोड़ा सा महंगा भी है, तो जिनको क्वालिटी चाहिए ब्रोकर वो लोग जाते हैं। तो एक्टिव यूजर्स मिला जुला करके देख लीजिए, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, फंड डिपॉजिट थ्रू यूपीआई में किसी में पैसा नहीं लगता। अगर आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आप फंड अपलोड करते हैं तो उसमें कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, यूपीआई से सब फ्री है। अच्छा, एमटीएफ का मतलब कि अगर आप कोई भी शेयर आप डिलीवरी में लेना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म में, तो आपको एमटीएफ में लेवरेज अच्छा मिलता है। तो तीनों ब्रोकर मिला जुला करके अच्छा लेवरेज देते हैं, 4 गुना 5 गुना दे देते हैं। अच्छा, रिकमेंडेशन क्या है मेरा, ये तो हो गया बात आपका ब्रोकर का। तो रिकमेंडेशन क्या है, रिकमेंडेशन मेरा देखिए कुछ वैसा है नहीं कि भाई इसी में अकाउंट बना लो, क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मेरा ये खुद का एक ओपिनियन था, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो रिकमेंडेशन देखिए, एक आप ब्रोकर आप ये डिस्काउंट ब्रोकर में बना लीजिए, एक आप ब्रोकर फुल टाइम में ब्रोकर में अकाउंट बना लीजिए। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आपको पहले धन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि धन का जो प्लेटफॉर्म है ना बहुत इजी टू यूज है और ब्रोकरेज चार्ज बहुत कम लगता है और ऑलमोस्ट सारा फैसिलिटी दिया है। तो अगर आप बिगिनर में हैं तो आप धन में अकाउंट बना लीजिए। फिर इसके बाद थोड़ा सा आप एक्सपर्ट की तरफ बढ़ेंगे ना तो इसके बाद आप स्टॉक में बना लीजिए, वहाँ भी अच्छा फंक्शनलिटी दिया, उसका भी ब्रोकरेज चार्ज मिला जुला करके ठीक है। लेकिन जब आप प्रो ट्रेडर बन जाते हैं ना, जब आप सारा कुछ सीख जाते हैं और लगता है कि आपको भाई हम तो अब एकदम 30 मार खान हो गए, तब आप शेर खान में जो है वो आप अकाउंट बना लीजिए। और शेर खान जो है वो फुल टाइम ब्रोकर है और बहुत ही बढ़िया है। उसमें अगर जो आप अकाउंट बना लेते हैं तो अच्छा से आपका
सब चीज़ जो है वो काम करता है। तो आप देख लीजिए आप अभी क्या है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपना अकाउंट जो है ओपन कर सकते हैं। मैं तीनों जो ब्रोकर है उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और इसके अलावे अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप वीडियो को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ये मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस के तहत ये वीडियो बनाया हूँ और सब कुछ बताया हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।